हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो हम सब जानते हैं बीएससी के जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। तो बीएससी जो सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का, मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। खास बात मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, मत्स्य, बीकानेर, अजमेर यूनिवर्सिटी या बर्ज या मत्स्य यूनिवर्सिटी, इनमें से किसी के भी हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाए गए हैं। पिछली बार जो हमने 2023 का पेपर दिया था उसमें से 70 से 80% ऐसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी आशा है कि पूरे में से आएंगे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है जो वो क्या है, निम्न पदों पर व्याख्या कीजिए। तो आपको इन पदों पर व्याख्या करनी है। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कितने प्रकार होते हैं, इस पर टिप्पणी करनी है। बी नंबर है बियर लैम्बर्ट के नियम के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, लिखना है पूरा। और सी है बेथोकोमिक शिफ्ट व वर्षोकृष्णी विस्थापन के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवरक्त स्पेक्ट्रोम स्कोपी की सहायता से यौगिक युग्मों में कैसे विभेद करेंगे। तो आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन सिर्फ शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, उसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। चलो इसमें बढ़ते हैं ए की तरफ। CH3 CH2 NH2 और CH3 NH और NH3 के बारे में बताना है, ठीक है। फिर CH3 CH5 CH2 CHO और C6H5CH और CH3 के बारे में बताना है। CH3 COH और CH3 CO CH3 के बारे में आपको बताना है। वुड फिजर के नियमांक व निम्नलिखित कार्बनिक के यौगिक का लैम्बडा मैक्सिमम की गणना कीजिए। तो आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर आया है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्लिसरॉल का संश्लेषण कीजिए, मतलब आपको ग्लिसरॉल की बनाने की विधि के बारे में बताना है और निम्नलिखित रिएक्शनों पे आपको टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले KHSO4 BHI और C का कंसनट्रेट एंड HNO3, तो इन सब के बारे में आपको टिप्पणी करना है। खास बात ये क्वेश्चन सिर्फ शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए छात्रों के लिए, दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्रों को नहीं पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रिया विधि को लिखिए। ये खास करके राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गाटरमान संश्लेषण के बारे में, लेडर मानसिया अभिक्रिया के बारे में और हॉर्बेन होंग अपचयन के बारे में बताना आपको। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्विटर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय अल्कोहल में विभेद कीजिए तथा फिनोल व पिनेकोलोन पुनर्व्यास की व इसकी विधि क्रिया विधि के बारे में लिखिए। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्रिया विधि सही समझाइए, मतलब क्रिया विधि सही समझाना है। पहला क्या है, केंजारो अभिक्रिया परत के बारे में, नॉनवेजेल अभिक्रिया के बारे में, एल्डोल संघनन के बारे में और बेंजोइन संघनन के बारे में। तो इसमें से आप कोई 3 क्वेश्चन कर लेना। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से टिप्पणी कीजिए। और ये क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, बाकी दूसरे छात्र इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। पहला है केंजारो रिएक्शन, वोल्फ किन्सर रिएक्शन, संग्रहित समूह के रूप में एसीटोल का उपयोग। तो बच्चों अगर आपको कैसा लग रहा है वीडियो तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी कराऊंगा और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एस्टर के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन की क्रिया विधि को लिखना है। बी नंबर क्वेश्चन है अम्ल उत्प्रेरित एस्टीकरण की क्रिया विधि को लिखिए। इसी का सी नंबर क्वेश्चन है एस्टर के क्षार उपप्रेरित जल अपघटन की वर्णन क्रिया विधि के साथ लिखिए। तो एस्टर की जो क्षार अपप्रेरित जल अपघटन की क्रिया विधि है उसको लिखना है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न पे टिप्पणी करनी है आपको। किस पे करनी है? ए नंबर है बेयर विल्गर ऑक्सीकरण के बारे में, बी है हेल वोल्फर्ड जॉनसन की अभिक्रिया के बारे में और सी नंबर है सोंक्सनिक अम्ल के ताप प्रयास के ऊपर करनी है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में लिखिए। पहला है डाई एजिल्टोकरण, होपमैन बाइपोप्रोमाइट अभिक्रिया के बारे में, चतुष्क अमोनिया लवण प्रवस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण के रूप में, और ये वाला आप स्किप कर लेना, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डाई एजिटोकरण क्या है पहले ये बताना, और बी नंबर क्या है गोम्बर्स अभिक्रिया के बारे में टिप्पणी कीजिए और बोन्जमान अभिक्रिया के बारे में टिप्पणी कीजिए तथा गोबलियन थेलमाइड अभिक्रिया के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।